रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो खान सर का 27 सेट है उसका पहला नंबर सेट, जिसे प्रेस्टीज सेट 20 हुआ, प्रीवियस 7 हुआ था। प्रीवियस में 10 तारीख 12वां महीना 2018 का जो बिहार एसएससी में पूछा गया उसी का डिस्कशन साइंस हम करवाएंगे। इससे पहले जीके करवा चुके हैं, हम जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा पहला साइंस क्वेश्चन, देखिएगा विज्ञान एवं गणित के क्वेश्चन है। सल क्रियाओं में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब आप हड्डी टूट जाती है तो उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O में बदल जाती है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, पूछता है कि कितना डिग्री पर गर्म किया जाता है तो 100 या 120 डिग्री होगा। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तरंग ऊर्जा आधारित संयंत्र 1991 में ये सबसे पहले तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। तरंग ऊर्जा ऐसी है, एक ऐसा उपकरण होता है जिससे समुद्री जल से एनर्जी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा बनाया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? एक होती है क्षैतिज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज के हम लोग जो सूता हुआ रहता है उसको आवर्त कहते हैं, और जो खड़ा रहती है कॉलम उसको हम वर्ग कहते हैं। तो किसका कहा था? वर्ग कहा था। और कितने वर्ग इसको में थे? 9 गो। आवर्त कितने थे? 7 गो। और मेंडलीव नहीं, परमाणु भार पर सबसे पहले सजाया था आवर्त सारणी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? किसका बड़ा होता है? ये कोलेन काइमा का बड़ा होता है। और आपको बता दें कि ये लचीलापन लाता है। और स्केल काइमा ये क्या होती है? ड्रीड बनाती है। और प्रेन काइमा ये भोजन को पैक करता है, भोजन को संग्रह करता है प्रेन काइमा। और जैलम जल का परिवहन करता है। दाद रिंगवर्म होने का कारण है, ये किसमें होती है? दाद रिंगवर्म खाद्य खुजली ये सब कवक के द्वारा त्वचा में होने वाली रोग है। सांड के शुक्राणु को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? तरल नाइट्रोजन में। आप देखते होंगे जब सीमन डालने आती है गाय के, तो देखिएगा वो अपना बोतल में से निकालेगा तो एकदम धुआं जैसा निकलता है, वो नाइट्रोजन ही होता है। और तरल नहीं, बाष्प सोडियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो रोड पर लैंप लगा होता है पीला तरह का, उसका सोडियम बाष्प का प्रयोग किया जाता है, जो पीला रंग के लाइट देता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, कम। अब ऐसे लिखाइए, जानी हैप्पी नाला। तो एक तरफ जाने से तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। एक तरफ जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। जानी हैप्पी नाला, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और वेग भी बढ़ेगा एक तरफ। तो सबसे कम किसका हो गया? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका हो गया? बैंगनी के। और सबसे अधिक लाल के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इधर बोल रहा है कि मूली एक उदाहरण है। मूली एक उदाहरण किसकी है? मूली कैसा रहता है? मूली एक पतला जैसा रहता है और ऐसे रहता है। तो ये क्या होता है? तर्क रूपी मूसला जड़ होती है। तर्क में शंकु की बात करें, ये सलजम होती है। ये सलजम होती है जो शंकु की तरह होती है। कुंभी मूल जड़ के जहाँ ओल कहिए, ओल आप देखे होंगे बिहार में, उसका ओल हो गया। फिर इसको और क्या कह सकते हैं? ये सब होती है
कुंभी रूपी जड़ होती है इसको में, और शलजम के शंकु जैसा। निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन है? ओसियम। और सबसे हल्की कौन है? हाइड्रोजन। तत्व पूछ रहा है भारी तत्व। और धातु में भी ओसियम भारी होती है। धातु में पूछेगा तो ओसियम, और धातु में पूछेगा तो लिथियम। लेकिन तत्व में पूछ रहा था ओसियम, इसको ऑप्शन के अनुसार, हाइड्रोजन सबसे हल्की हो जाएगा। विद्युत में स्त्री में क्या उपयोग किया जाता है? मतलब जो आयरन आप करते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम के टंगस्टन विद्युत बल्ब में किया जाता है, और इसका 3380 इसका गलनांक होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में लगभग 46% यानी 49% नाइट्रोजन होती है। आप निकाल भी सकते हैं इसको। परमाणु संख्या NH2CO NH2 पर आप द्रव्यमान निकाल के इसको परसेंटेज भी निकाल सकते हैं नाइट्रोजन के। द्रव्यमान और बटा नाइट्रोजन ऊपरे, और उसके बाद निकाल दीजिएगा। निकाल के दिखा दें, देखिएगा। NH2CO NH2 होता है यूरिया के ही ना है, तो इसका कितना हो गया? 14 14 2 16, परमाणु द्रव्यमान इसका 14 14 2 16, और 16 N 32 हो गया। 32, और इसका ऑक्सीजन के 32 32 64, और 12 64, और 12 कितना हो गया? 64 और 12 कितना हो गया? ये 6 हो गया, और एक 76 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 76 हो गया। अब नाइट्रोजन कितना है? 14 यहाँ 14 यहाँ 28 गुने 100 हो जाएगा। 100 होगा। अब इसको काटिएगा तो लगभग 46% आएगा। इसे 28 दूनी 56 आया ना, इसको कितना? यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होती है, तो कितना हो जाएगा? इसको काटिएगा 14, और इसको काटिएगा तो लगभग जितना आएगा उतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफर में उपयोग किया जाता है, प्रवर्ती धारा करते हैं। इसमें होता है कि वोल्टेज को उच्च और निम्न करने के लिए होती है। ट्रांसफर दो प्रकार के होती है कि उच्च वोल्टेज के, एक उच्च वोल्टेज के और निम्न वोल्टेज के होती है। निम्न वाला कम करता है और उच्च वाला ज़्यादा वोल्टेज करता है। वोल्टेज नियंत्रण काम है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थिति जीवाणु को नष्ट कर देता है? किसका नष्ट कर देता है? ए, भोजन में उपस्थित जीवाणु क्या होती है? इसमें जीवाणु होती है लाइसोजाइम होती है, और टाइलिन की क्या होती है? टाइलिन ए स्टार्च का पाचन करता है और माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज वसा का पाचीकरण करता है। आइरेप्सिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक संचारित रोग है? सिफिलिस है, एड्स है, गोनेरिया है। ये सब है जो लैंगिक संचरण जो जनन के द्वारा होती है। हीमोफिलिया, ये सब रक्त बहने वाली पटाव में ओट कटा हुआ रहती है। ये सब क्रोमोसोम की कमी से होती है, पटाव सिंड्रोम। किससे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की निर्माण करती है। गुरुत्वाकर्षण का मान होता है कितना? 9.8 होती है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? ये मीथेन है। कितना? 74% लगभग होती है। और गर्म सूप स्वादिष्ट होती है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होती है। पृष्ठ तनाव जिसका कम होगा, कम फैलेगा, तो एक जगह जाएगा तो ज़्यादा आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा, कौन सी रासायनिक घटना क्या है? रासायनिक घटना तो कौन है? दूध से दही बनना। अपस्राव तरंग की आवृत्ति होती है, देखिएगा, अपस्राव होती है, एक स्राव होती है। तो अपस्राव की होती है 20 हर्ट्ज से कम, और स्राव की होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक का, और प्रस्राव की होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग किया जाता है, यानी क्या होता है? वर्षा आई तो किसका? आयोडाइड के, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करें। सिल्वर ब्रोमाइड में फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, किसका है? विद्युत मोटर परिवर्तित किसका करता है? ए, विद्युत मोटर लगाइएगा तो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद किया कि अच्छा लगेगा।